तो फ्रेंड्स मैं अभी आ गई हूँ योगा क्लास से अपने, और अब मैं सुबह जल्दी जाने लगी 7:30 से 8:30। तो आज मैं इनके साथ आ गई, बारिश हो रही। खैर ये ले आए जाके, ना तो उधर गली में तो पूरा पानी भर रहा था। ये बाइक पर ले आई, ये इसलिए ले आए क्योंकि ये घूम के आए थे तो भीग रहे थे। तो ये कहने लगे मुझे कि मैं आ रहा लेने के लिए, और भीग तो रहा ही मैं बाइक पर। तो घूमने जा रहे थे ना, तो वही बारिश आ गई थी। वो ठीक है, तो यहाँ आ गए थे लेने के लिए। और फिर मैं छतरी भी ले रही थी तो इस वजह से बच गई भीगने से, और पसीने भी आ रहे थे मुझे पूरे। तो नहीं तो बीमार हो जाऊंगी अगर बूंद लगी तो, इसलिए तो अभी बस अपना नहाना धोना पूजा पाठ जो भी है वो करेंगे। मैं आ गई थी अपनी योगा क्लास से। आने के बाद बस मैंने नहाया धोया, उसके बाद पूजा पाठ करी अपनी, जो भी अपना रूटीन है। और थोड़ा सा टाइम तो अब मेरा चेंज हो गया, थोड़ा क्या ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि पहले 9 बजे तक तो मैं सारा करके चली जाती थी, 9 बजे जाती थी। अब मैं 7:30 चली जाती हूँ, तो 8:45 ही बज गए थे लगभग आते हुए, हो ही जाता है इतना टाइम। तो खैर जी, अभी बस अब ये हो गया कि पहले थोड़ा भाग दौड़ में जाते हुए करना पड़ता था, अब आके आराम से करो काम को, क्योंकि काम सारा कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि कपड़े छोड़ने, बर्तन करने या कुछ करना, मतलब कि सारा काम आराम से एक साथ होता रहेगा। अब सुबह नाश्ते की तैयारी हो गई थी, आके फिर मैं नहाई, फिर मैंने नाश्ता बनाया, पूजा पाठ करी, फिर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता करके ही इसके पापा चले गए थे शॉप पे, और उसके बाद फिर मैं अपना और काम करने लगी थी। साथ साथ ही मैंने फिर मशीन भी लगा दी थी। यहाँ कपड़े धुल चुके हैं, बल्कि बारिश हो रही है सुबह से ही, लेकिन कपड़े मैंने इसलिए धुल दिए, मतलब मौसम का कुछ नहीं पता कब खुल जाए और कब बारिश आ जाए, कुछ नहीं पता चलता। तो मैं कभी खुल रहा, मतलब धो के रख दूँगी, जब खुलेगा तो डाल दूँगी। और होता ऐसा ही है, अगर कई बार ऐसा हुआ है कि खुलने की वेट करो तो फिर धुलते ही नहीं, फिर शाम सुम हो जाती है या आलस भी आ जाता है। तो ज़्यादातर मेरा यही है कि मैं धो के रख देती हूँ, और फिर मौसम जैसे ही खुलेगा तो डाल दो, वो सूख जाएंगे जल्दी। तो कपड़े मैंने निचोड़ने के लिए डाल रखे, पानी मतलब मशीन में ही निचोड़ रही हूँ मैं। कुछ मैंने पहले हाथ से निकाल दिए थे, मैंने क्या, गुड्डू ने निकाल लेते। उसकी जो यूनिफॉर्म वगैरह थी फिर वो शाम को पहन के जाएगी, इसलिए फिर उसने पहले ही ड्रायर करके फैला दिए थे। और यहाँ पे देखिए मैं किचन करने लगी थी। पहले मैं आई थी किचन में तो आंटी आ गई थी। आंटी कहने लगी कि मैं पहले चाय पीऊँगी, मतलब भूख भी लगी रहती है और थक भी जाते हैं, थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है उस बहाने। तो इसीलिए मैं कपड़े करने चली गई। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी, आप चाय पी लो पहले। फ्रेंड्स, घर की सफाई करना तो हम सभी के लिए रोज़ का काम है, लेकिन जब बात आती है बाथरूम की टाइल्स, ग्राउट लाइंस, कॉर्नर्स या फिर किचन की स्टबन गंदगी साफ़ करने की, तो काफ़ी मेहनत और समय लग जाता है। लेकिन आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर जो आपकी क्लीनिंग को बना सकता है काफ़ी आसान, फास्ट और एफर्टलेस। यह है हमारा अगारो कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर। लाइट वेट भी है, पावरफुल भी है, और सबसे अच्छी बात, इसे आप वेट सरफेस पर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें लगाया इसका लार्ज ब्रिस्टल ब्रश, जो बाथरूम फ्लोर और टाइल्स की क्लीनिंग के लिए परफेक्ट है। और अगर आपको क्राउट लाइन्स या कॉर्नर साफ़ करने हैं तो इसमें मिलता है पॉइंटेड ब्रिस्टल ब्रश। ये छोटे छोटे कॉर्नर्स, ग्राउट लाइन्स और टाइल लाइनिंग तक आसानी से पहुंच जाता है। इसमें मिलते हैं 2 स्पीड मोटर सिस्टम। हाई स्पीड पर ये 400 आरपीएम तक चलता है, जो डीप क्लीनिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और अगर आपको डेली क्लीनिंग करनी है तो इसे लो स्पीड पर 300 आरपीएम पर चला सकते हैं। स्क्रबर स्टार्ट करते ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग हाई स्पीड होती है, और बटन को दोबारा प्रेस करके आप लो स्पीड पर स्विच कर सकते हैं। बटन को अगेन प्रेस करके आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। इसका एक फीचर मुझे बहुत यूज़फुल लगा, इसका एडजस्टेबल हैंडल। आप हैंडल को सिंपली रोटेट करके इसकी लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन रोड को रिमूव और इंस्टॉल भी किया जा सकता है, जिससे घर के अलग अलग कॉर्नर्स को साफ़ करना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। यानी अब फ्लोर साफ़ करते समय बार बार झुकने या नील डाउन करने की ज़रूरत नहीं। इसमें मिलते हैं 2500 mAh बैटरी, और इसे चार्ज करने के लिए मिलता है टाइप सी चार्जिंग केबल। इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं, और फुल चार्ज पर ये अप टू 90 मिनट्स तक काम कर सकता है। और इसकी सबसे खास बात है कि इसके साथ मिलते हैं अलग अलग ब्रश हेड्स। स्मॉल ब्रिस्टल ब्रश किचन सरफेस, सिंक और स्टोव बर्नर जैसी फ्लैट सरफेस के लिए, स्पॉन्ज ब्रश किचन, ग्लास, स्टोव जैसे सरफेस के लिए, फाइबर स्पॉन्ज ब्रश टाइल, सिंक और स्टील स्टोव पर लगे रिसेंट और लाइट ऑयल स्टेन्स के लिए, क्लॉथ ब्रश ग्लास विंडोज़, ग्लास सरफेस और कार विंडशील्ड के लिए,
और वूल क्लॉथ ब्रश पॉलिशिंग लिक्विड के साथ फर्नीचर पॉलिशिंग के लिए। और इसका इस्तेमाल सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं है, आप इसे कार टायर्स और ग्रूव्स की क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही स्क्रबर से घर की अलग अलग क्लीनिंग ज़रूरतों को काफ़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ट्रेडिशनल मैनुअल स्क्रबिंग में अपना टाइम और मेहनत कम करना चाहते हैं तो ये अगारो इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर आपकी क्लीनिंग रूटीन को काफ़ी आसान बना सकता है। लाइट वेट डिज़ाइन, कॉर्डलेस ऑपरेशन, एडजस्टेबल हैंडल, 2 स्पीड मोटर और इतने सारे इंटरचेंजेबल ब्रशेस। क्लीनिंग के लिए इसमें काफ़ी वर्सेटिलिटी मिल जाती है और इसके साथ आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चरर्स वारंटी भी मिलती है। अगर आपको भी ये इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर यूज़फुल लगा तो इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो उन्होंने अपना चाय नाश्ता कर लिया है, उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में और अब मैं पूरी किचन कर दूँगी अपनी क्लीन। और बर्तन वगैरह मैंने सारे इकट्ठे कर दिया, जो निकालने थी, सब्जी वगैरह सब। मतलब राजमा बनाया था सुबह के टाइम, पता ही आपको, मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया था। तो राजमा तो बना हुआ था, रोटी बनाई थी। अब बस जो भी दूध वगैरह के सारे बर्तन सुबह के मैंने कर दिए हैं खाली, और अब पूरी किचन को कर देती हूँ क्लीन। तो इसी तरीके से अब बस मेरा यह है कि मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी, ये नहीं रहेगा कि भाग दौड़ में करना पड़ेगा। आके थोड़ा सा रहता तो है कि थोड़ा नाश्ते को मतलब लेट सा हो जाता है। वैसे तो 9 बजे 9 मतलब 9:30 तक होगा, पहले 9 बजे तक ये कर लेते थे नाश्ता, अब थोड़ा सा लेट 9:15 या 9:30 हो जाया करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने भी घूमना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन से ये भी घूमने नहीं जा रहे थे, तो अभी इनका भी टाइम उधर लग जाएगा। इस वजह से फिर मैंने भी सोचा कि एक मेरा काम क्या हो रहा था, जैसा मैं सुबह मतलब लेट जाती थी, पहले नहा के जाओ फिर आ के नहाओ, वहाँ से बिना नहाए तो रहा नहीं जाता आके, क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। इस वजह से तो मेरा काम ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर कपड़े भी 2-2 जोड़ी हो जाते हैं अपना, जैसा कि मतलब टी शर्ट लोवर पहन रखा तो वही पहन के चले जाओ, वरना तो फिर वही पहनना पड़ा था मुझे, दोबारा आके फिर सूट पहनना। अब एक बार हो गया, मतलब काफ़ी काम मेरा कम हो गया। तो खैर जी, थोड़ा सा एडजस्ट करने में होता ही है, कभी कैसे टाइम के हिसाब से ही हो जाता है। तो यहाँ पे किचन वगैरह की सफाई हो चुकी है। अब इसके बाद बस मैं कपड़े भी सारे ड्रायर कर दूँगी। तो अभी बस कपड़े भी हो चुके हैं सारे। अब मैं करने लगी हूँ पूरे घर की क्लीनिंग। बेडशीट मैंने अंदर झाड़ दी है। गुड्डू अपना कर रही है पढ़ाई में, का तो कर ले बेटा। और क्या नाम, यहाँ पे मैं फिर सोफे वगैरह झाड़ने लगी। आंटी को पहले मैंने बोल दिया कि बर्तन कर लेना आप, जब तक मैं सफाई कर दूँगी। और ये सामने भी हो जाएगी, मतलब कि आराम से सारी चीज़ें हो जाएगी। ये नहीं है कि भाई इधर हो रहा इधर हो रहा, ये नहीं होने का। तो खैर जी, मैं अपना जब तक किचन का काम करेंगी तब तक मैं अपना सफाई कर दूंगी, झाड़ पूछ कर दूंगी। और जब से इंदू का सोफ़ा गया ना यहाँ से, तो आप देख भी रहे होंगे बहुत ज़्यादा खाली स्पेस सा खाली हो रहा, बिल्कुल देखने से भी लग रहा, मतलब ये सोफ़ा यूँ लग रहा कि छोटा सा ही है, एक कोने से में ही पड़ा। और दूसरी साइड भी आप बोल रहे थे कि सेट कर देना, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे कि दूसरी साइड कर देना। देखूंगी जी, अभी 1-2-4 दिन में मैं सोच रही कि पूरे घर की सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे, तो करूँगी रुक के। तो देखते हैं जैसा भी होगा। बस उधर वैसे तो दूसरी साइड ये अच्छा लगता है, ये मैंने मतलब मुझे भी पता है, लेकिन उधर सिर्फ डोर की प्रॉब्लम आती है कि फिर डोर खुलता नहीं, और कई बार जैसा हमें जाना पड़ जाता है तो छोटे वाला डोर हमें खोलना पड़ता है, इस वजह से। तो देखते हैं जी, जैसा भी सही रहेगा उसी हिसाब से मैं कर लूँगी। अब बारी आ गई है ये वाला रूम सेट करने की, बस इसी में ही फैलता है ज़्यादातर। बाहर तो खैर थोड़ा ही था, मतलब थोड़ा बहुत ही सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम सब यहीं लेटते हैं। और यहाँ पे देखे पूरी बेडशीट वगैरह तो मैंने कल ही चेंज करी थी, धुली थी मतलब एक दिन पहले। तो यहाँ पे इनको मैंने झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से जो भी सामान है वो सारा सेट करके पूरा रूम ये भी कर देती हूँ सेट।
अभी देखे कितनी अच्छी धूप निकल गई और मैंने कपड़े फैला दिए और अभी तक बारिश हो रही थी बढ़िया वाली तेज़ सुबह से। तो यहाँ पे मैंने फैला दिए सारे कपड़े, कुछ रीलिंग पे कुछ उतार पे। मौसम आप देख रहे, बारिश दोबारा भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। देखिए धुआं सा जो है वो बादल ही है पहाड़ों पे, आप देख रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा दिख रहा, वैसे तो साफ से दिख रहे, लेकिन पता कुछ नहीं कब बारिश आ जाए। यहाँ पे ऐसा ही है मौसम। और मैंने जूते भी धो दिए इसके पापा के भी अपने भी, क्योंकि सुबह में बारिश में भीग गए थे। एक जोड़ी इनकी रात भीग गई थी आते हुए और एक जोड़ी सुबह। तो यहाँ पे मैंने फैला दिए सारे कपड़े। बस देखती हूँ मौसम का जैसा भी, जब तक धूप रहेगी सूख जाएंगे। अगर 2 घंटे भी धूप रह जाती है ना बढ़िया, तो सूख जाएंगे अच्छे से। ये है, चलो जी। तो फ्रेंड्स अब हो गया दोपहर का टाइम, 2 बज चुके हैं। आज मैं थोड़ा लेट होगी, गुड्डू वो देख वीडियो। और अभी थोड़ा सा काम में लग रही थी वीडियो वगैरह एडिट करने में, तो मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में अभी चावल बना रही और सब्जी सुबह की बनी हुई, यही मैं थोड़ा सा इसमें मतलब मांडिया पानी डाल के थोड़ी वो कर लूँगी। अभी गाढ़ी सी होगी, राजमा बना हुआ और बस मैं रोटी सेक लूँगी। यानी यहाँ पे आटा मैंने मंगाया बाज़ार से, क्योंकि जो गेहूँ धोए थे वो सूखे नहीं मेरे। और मौसम अभी धूप तो निकल रही, लेकिन छत हो रही गिल्ली। मैं एक मन कर रहा कि छत पर फैलाया हूँ उसे धूप में फोल्डिंग बिछा कर, एक मन कर रहा कि ना फैलाऊँ, क्योंकि बूंदे एकदम आ। सोच रही कि फैला के ही आ जाऊँ, धूप लगेगी जितनी भी लगेगी। तो अभी मैं बस खाना वगैरह बना लूँ, बर्तन लगा दूँ रैक में सारे और खाना बना के रेडी करती हूँ। क्योंकि इसके पापा तो अभी तभी आएंगे जब ईशु को लेकर। अभी तो 2 बजे 2:30 बजे तक, 2:30 पौने 3 तक आएंगे। हाँ बेटा।